नमस्कार। आज हम लता मंगेशकर के ऊपर लिखा गया जो पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता कुमार गंधर्व हैं, जो कि स्वयं एक संगीतकार हैं और संगीत की अच्छी समझ रखते हैं। कुमार गंधर्व बताते हैं कि मैं एक बार बहुत बीमार पड़ा और अस्पताल में भर्ती था। इस दौरान मैंने एक गीत सुना और उस गीत को सुनने के पश्चात कुछ क्षण के लिए मेरा दर्द गायब हो गया और मैं सोचने लगा कि ये सुरीली आवाज आखिर किसकी है। तो उद्घोषक ने अंत में बताया कि आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गाना। लता मंगेशकर का नाम सुनकर मुझे आभास हुआ ये तो मेरे मित्र दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है, जो अपने पिता से भी आगे निकल गई है। ये लता मंगेशकर का ही जादू है, जो कि छोटे छोटे बच्चों में भी गायकी का हुनर भरने लगी हैं। देश दुनिया के लोग भी अब गाने के विषय में, संगीत के विषय में समझ रखने लगे हैं। इस तरीके से संगीत को लोकप्रिय बनाने में लता मंगेशकर का बहुत बड़ा योगदान है। पुराने जमाने में हम देखते हैं कि नृत्य और संगीत सिर्फ राजा महाराजाओं के दरबार तक ही सीमित था। जो उच्च और संपन्न घराने के लोग थे वही नृत्य और संगीत की शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन लता मंगेशकर की फिल्मी गायकी ने संगीत को आम लोगों के साथ जोड़ दिया। अब आम और खास दोनों ही लता मंगेशकर की गायकी का लुत्फ उठाते हुए संगीत के विषय में समझ रखते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रत्येक घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी फिल्मी गाना गाते हैं और इससे हमें लता की लोकप्रियता का एहसास होता है। लता के गानों में हमें गानपन मिलता है। गानपन अर्थात ऐसा गाना जो कि मिठास से भरा हो और लोगों के समझ में आता हो। तो लता का ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो कि व्यक्ति को मीठा ना लगे और उसकी समझ में ना आए। तो गानपन का स्पष्ट मतलब है कि व्यक्ति की समझ में आने वाला गाना। और लेखक कहता है कि जो शास्त्रीय संगीत, जो कि क्लासिकल सिंगर हैं, वो लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो फिल्मी गाने हैं इन्होंने संगीत की रुचि को बदल दिया है और लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। तो कुमार गंधर्व कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं। फिल्मी गानों की वजह से लोगों की संगीत विषयक रुचि सुधर गई है, अर्थात लोगों को अच्छे और बुरे संगीत का परिचय इसी फिल्मी संगीत के माध्यम से ही मिलता है। अब क्लासिकल सिंगर हैं, वो कहते हैं क्या लता 1-2 घंटे की महफिल लगा सकती हैं? जो क्लासिकल सिंगर 2 से 3 घंटे गाना गाकर जो महफिल और जो समा बांधता है, क्या ये फिल्मी दुनिया के कलाकार ऐसा कर सकते हैं? तो कुमार गंधर्व कहते हैं क्यों नहीं। यदि आप किसी गाने को 3 घंटे गाते हैं तब जाकर किसी को रसास्वादन आता है, तब कहीं जाकर आनंद आता है। लेकिन लता अपने 3 मिनट के गाने में ही लोगों को आनंद और भाव विभोर कर देती है। इसलिए क्लासिकल जो आप गाते हैं उससे कहीं बढ़कर ये फिल्मी संगीत है, क्योंकि फिल्मी संगीत की वजह से ही लोग संगीत से जुड़ पाए हैं। कुमार गंधर्व कहते हैं मुझे एक चीज का बड़ा ही नाराजगी है कि लता मंगेशकर से ज्यादातर सिंगार के गाने गवाए गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि ज्यादातर प्रेम संगीत जो है लता ने गाए हैं, उनसे करुण रस के गाने कम गवाए गए हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि नहीं, लता ने जो करुण रस के गाने गाए हैं वो भी बहुत सुंदर गाए हैं। यदि हम सुने ओ बाबुल प्यारे, बहुत सुरीला और बहुत ही करुणाजनक गीत है, या फिर ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, बहुत ही सुंदर गीत बन पड़ा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि श्रृंगार के साथ साथ करुण रस के गाने भी लता मंगेशकर ने खूब गाए हैं। लता मंगेशकर जो कि उनकी समकालीन गायिका नूरजहां थी, बहुत ही मादकता के साथ अपने गीतों को गाती थी और बहुत लोकप्रिय गायिका थी। और उनका जो प्रसिद्ध गाना है आवाज दे कहां है दुनिया मेरी जवां है, इस गाने को सुनने पर हमें पता चलता है कि थोड़ा सा इनकी आवाज में मादकता है, लेकिन लता के आवाज में सुरीलापन है। और ये सुरीलापन और ये जो उनकी गायकी की मिठास है वो उनके जीवन का जो एक दृष्टिकोण है सात्विक और पवित्रता, उसके कारण ही उनकी गायकी में आ पाई है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो फिल्मी गाने हैं उन फिल्मी गानों की वजह से ही आज देश दुनिया के लोग लता के विषय में जान पाए हैं। और ये फिल्मी गाने लोक कला या लोक जीवन के जो गाने हैं, चाहे वो भोजपुरी के हों, चाहे वो बंगला के हों, चाहे वो तमिल के हों, चाहे वो राजस्थानी हो, ये सारे गीतों को कहीं ना कहीं अपने में समेटकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जबकि अगर हम क्लासिकल की बात करें, शास्त्रीय संगीत की बात करें, तो ये निश्चित नियम से बंधे हुए हैं, एक निश्चित परिपाटी को फॉलो करते हैं और ये जो पुराने जमाने में थे आज भी उसी तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं होती है। जबकि फिल्मी गानों में बहुत हद तक बदलाव की गुंजाइश होती है, उसको रिमिक्स करके तरह तरीके से अनेक तरह से उसे लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फिल्मी गानों ने लोगों की जो संगीत विषयक रुचि है उसको सुधारी है। अब कुछ अगर हम देखें कि फिल्मी गानों में और क्लासिकल या शास्त्रीय गानों में क्या अंतर है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिल्मी गाने बहुत ही द्रुत गति से गाए जाते हैं और इसमें द्रुत लय ताल का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इसमें नियम का थोड़ा सा संगीत विषयक जो नियम है उसका अभाव होता है। जबकि क्लासिकल विशुद्ध नियम से बंधे हुए संगीत होते हैं और ये द्रुत लय ताल का इसमें अभाव होता है। और ये फिल्मी गाने ही हैं जिन्होंने संगीत की इस विस्तृत दुनिया को एक तरीके से अनुसंधान करके, एक तरीके से उस संगीत की दुनिया का खोज करके तरह तरह के संगीत विषयक जानकारियों को श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और ये सब किसकी वजह से हो सका? सिर्फ लता मंगेशकर की वजह से ही संभव हो सका। और इसके पीछे हम देखते हैं तो लता मंगेशकर की गायकी है और उनका गानपन है, अर्थात लोगों की समझ में आने वाला उनका गायन है। और हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच आज भी ऐसी गायिका मौजूद है और हम इसके गवाह हैं, हम इसके साक्षी हैं कि हमने लता को देखा है और सुना है। इस तरीके से कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के विषय में हमें बताया और उनकी गायकी की विशेषता बताते हुए हमें लता मंगेशकर का एक बहुत सुंदर परिचय दिया है। और उम्मीद है कि ये पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।